रांची के मोरहाबादी मैदान से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा लगा है। वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि अडानी प्रकरण और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज राजभवन मार्च किया था, जिसके बाद वहां पे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम नेता राजभवन के पास मौजूद हैं और राजभवन का घेराव कर रहे हैं। और इस खबर पर राजभवन से हमारे सहयोगी दीपक उराव जुड़े हैं लाइव। दीपक, क्या कुछ खबर, क्योंकि अडानी प्रकरण और महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार हम देख रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के से कि लगातार वो देशव्यापी स्तर पर विरोध कर रहे हैं महंगाई को लेकर और अडानी समूह को लेकर के, क्योंकि जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के जो कांग्रेसी नेता, वो भी लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, जिस तरह से अडानी समूह पर जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसके बाद से ही अडानी समूह के शेयर पे दिनों दिन गिरावट आ रही है। जो दुनिया के सबसे तीसरे व्यक्ति के तौर पे शुमार थे, उनका जो शेयर गिर जाने की वजह से टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। और जिस तरह से महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार मुखर होकर के आंदोलन करती रही है, इन तमाम दोनों मुद्दा को लेकर के आज मोरहाबादी मैदान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का जुटान हुआ और वहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसको लेकर के मुखर तौर पर के कांग्रेस जो है वो झारखंड ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मामला को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है और जो है लोकसभा में भी इस मसले को उठाया जा रहा है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार यह प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे को कांग्रेस बखूबी उठाने का काम। दीपक, जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता वहां मौजूद है, आप उनसे एक सवाल पूछिए कि जो LIC और SBI को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं और जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो LIC ने कहा है कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया और ये बात आप लोग लगातार कांग्रेस करते रही है कि जो LIC और SBI का जो पैसा है वो आम लोगों का पैसा है और वो उसका जो शेयर है उसमें भी अगर गिरावट आती है तो ऐसी बात है कि आम लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन LIC ने जो दावा किया है, जो खुलासा किया है, जो बताया है कि उनका जो पैसा का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा। भाई बगैर जांच के वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे LIC इस प्रकार का दावा कर रही है? किसके दबाव में इस प्रकार का दावा किया जा रहा है? हम तो वही कह रहे हैं कि जांच से क्यों भाग रही है सरकार? जांच हो जाए, JPC का गठन हो जाए, इसी बात को लेकर के आंदोलन है। इस तरह से कांग्रेस इस मुद्दा को लेकर के मुखर होकर के आवाज उठा रही है। कई विपक्षीय पार्टी है जो इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, आप देखेंगे कि तमाम विपक्षी दल जब ये मामला सामने आया, सबों ने सामूहिक नेतृत्व में संसद में इस बात को रखने का काम किया, लेकिन देश के अंदर संसद में प्रतिपक्ष के नेताओं के बातों को स्पंज करा दिया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अडानी के मेंटोर से, मिस्टर मेंटोर, आप सदन के अंदर हमारे नेताओं की बातों को स्पंज तो करा देंगे, लेकिन जो देश की जनता के दिलो दिमाग में घर कर गया है, जो सबसे विश्वसनीय संस्थान थे उसमें वो अपने जीवन भर की कमाई को जमा करते थे ताकि उनके बाल बच्चों का, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, आखिर उसको आपने किसके इशारे पर अपने मित्र से लेकर के लुटवाने का काम किया? इस बात का जवाब तो देश की जनता मांग रही है ना। देश की जनता जानना चाहती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैसे 609 नंबर के पायदान पर रहने वाला व्यक्ति विश्व में 2 नंबर का अमीर आदमी बन जाता है।
महंगाई को लेकर के जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इसी मसले को लेकर के, इसी मुद्दा को लेकर के सत्ता में आई, आप लोग इस मसले को लेकर के किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, नौजवान, इन सारे बातों को लेकर के राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की और हमने इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाने का काम किया। जिस प्रकार से देश की जनता को मूल मुद्दों से भटका करके भरमाने का काम किया जा रहा है और मूल सवालों का जवाब देने से बच रही है सरकार, हम तो बराबर इस बात का संघर्ष करते रहेंगे। आप याद करेंगे कि आजादी के पहले ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश में कंपनी राज के आधिपत्य को संघर्ष के जरिए समाप्त किया था। हम फिर से, हम कॉर्पोरेट जगत के विरोधी नहीं है, हम एक व्यक्ति के एकाधिपत्य के विरोधी हैं। हम फिर से कंपनी राज स्थापित नहीं होने देंगे। देश में जो है कि लोगों का रोजगार छीन गया है, लोगों का जो व्यापार है वो उसमें गिरावट आई है, लेकिन कुछ ऐसे पूंजीपति। धन्यवाद दीपक पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे थे, ये राजभवन से तस्वीरें आ रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता और जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार अडानी को लेकर वो हमलावर दिख रहे हैं और झारखंड के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे जितने भी नेता हैं, वो लगातार अडानी को लेकर हमलावर है मोदी सरकार के ऊपर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।